जय श्री बालाजी की, जय श्री राम, राधे कृष्णा सभी को। आप सभी, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं लेके आई हूँ सोमवार व्रत कथा महादेव जी और माँ पार्वती की। यह कथा सुनने से सभी इच्छा पूर्ण होती है। तो चलिए आप इस कथा को मिस मत कीजिएगा, इस कथा को पूरी सुनिएगा। इस कथा में आपको विधि मिलेगी और सोमवार व्रत की पूरी विधि मिलेगी, कैसे करना चाहिए और इस व्रत को करने से क्या मिलता है। जैसे कि खास तौर पर तो यह व्रत जिनको पुत्र नहीं है वह अवश्य करे। वैसे तो महादेव जी हर इच्छा पूर्ण करने वाले हैं, लेकिन यह साधारण व्रत सोमवार आजकल क्या है कि ठंडी में थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम हो गया है, ठंड बहुत पड़ रही है ना, इसीलिए। तो ये है साधारण सोमवार व्रत कथा। इस कथा में कोई गलती हो तो हमें माफ करना। यह है महादेव जी की कथा, बहुत ही पावन और पवित्र कथा है। एक गांव में एक साहूकार रहता है। वह नित्य ही महादेव जी की पूजा करता रहता है। वह एक दिन भी घर पर नहीं रहता है। जैसे कि बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन वह नहीं घर पर रहता है। शाम के समय उसको घर पे जाना, घर से मंदिर जाना तो जाना ही जाना, वह जाता रहता है हर रोज मंदिर और महादेव जी की पूजा अर्चना करता रहता है। और सोमवार के दिन तो वह पूरी रात भर महादेव जी के मंदिर में ही रहता है और पूजा अर्चना करता रहता है। तो एक बार क्या होता है कि महादेव जी और माँ पार्वती जी सृष्टि पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वह कैलाश से देखते हैं। ऊपर से कहते हैं ना, ऊपर भगवान रहते हैं, तो हमें भगवान देखते रहते हैं हम अच्छे कर्म कर रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं। इसीलिए सभी को हमको अच्छे कर्म करने चाहिए। बुरे कर्म की बुरी सजा होती है, अच्छे कर्म की अच्छा फल मिलता है, मीठा मीठा फल मिलता है अच्छे कर्मों का। तो हमको अच्छे कर्म करने चाहिए, ना कि बुरे। तो बुरे कर्म करने वालों को मैं एक बात कह देती हूँ, वह एक बार तो कर्म करके से अपने आप को खुश समझते हैं, लेकिन उसका अंजाम एक दिन बुरा ही होता है। तो आज मैं आपको इस कथा में अच्छे और बुरे की सीख के बारे में पता चलेगा आपको। तो हम कहाँ थे? हम थे कि महादेव जी और माँ पार्वती जी कैलाश से सृष्टि की तरफ देखते हैं। तो वह ब्राह्मण जो साहूकार था वह पूजा अर्चना करता है। तो माँ पार्वती कहती है महादेव जी से कि ये रोज आपकी कितनी श्रद्धा भाव से पूजा करता है। अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो उस दुख को महादेव जी आपको दूर करना चाहिए। तो महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, इस साहूकार की कोई संतान नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। तब माँ पार्वती कहती है महादेव जी से कि महादेव जी से बार बार विनती करती है कि आप इसे पुत्र दीजिए। तब महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, इसको मैं पुत्र का आशीर्वाद तो दे दूंगा, लेकिन वह बालक केवल 12 वर्ष ही जीवित रहेगा, उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा महादेव जी ने उसे आशीर्वाद दे दिया सोमवार के दिन। अब क्या होता है कि साहूकार के घर में पुत्र का जन्म हुआ, तो सभी ने खुशियां मनाई और साहूकार को पता था कि वह बालक केवल 12 वर्ष ही जीवित रहेगा, क्योंकि उसकी जन्म कुंडली ज्योतिष को तुरंत ही दिखा दी थी साहूकार ने, तो उसे पता चल गया था। आजकल क्या है कि जन्म कुंडली अच्छे जो विद्वान पंडित होते हैं, ज्योतिष होते हैं, वो देख के बता देते हैं मनुष्य का
क्या क्या इस जन्म कुंडली में लिखा होता है, कब अंत समय आएगा इसका, कब तक जिएगा, क्या क्या करेगा ये इस जन्म में, वह सब लिखा जोखा होता है। तो वह दिखा देता है, उसको पता चल जाता है साहूकार को कि यह बालक केवल 12 वर्ष ही जीवित रहेगा। तो वह यह बात अपने घर पर नहीं बताता है साहूकार। तो अब क्या होता है कि वह घर पर से रोज उसी तरह से पूजा करता रहता है जैसे पहले करता था वह साहूकार। अब वह दिनों दिन बालक बड़ा होने लगा तो उसको बड़ी चिंता होने लगी साहूकार को। तो इसीलिए तो कहते हैं कि हमको जो जीवन जीना है वो जी लीजिए, कभी किसी को अपनी जन्म पत्रिका नहीं दिखानी चाहिए। दिखाओ तो अपना अच्छा बुरा भविष्य मत पूछो, केवल अच्छा ही पूछो। आपका मरण कब है वो बिल्कुल ही मत पूछो। हम पहले ही वो टेंशन ले लेते हैं और अच्छा जीना, जिंदगी का आनंद लेना भूल जाते हैं। इसीलिए जो कुछ भी करो अच्छा करो और जिंदगी का आनंद लो। तो अब उसको पता रहता है तो उसको बड़ी चिंता होने लगती है साहूकार को। तो वह साहूकार बहुत दुखी हो रहता है। अब क्या होता है, वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो बालक की माता ने कहा कि मैं अपने पुत्र का विवाह करना चाहती हूँ, साहूकार से कहती है। तो वह साहूकार कहता है कि अभी मैं इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा, अभी इसका विवाह नहीं करेंगे हम। तो वह अपने साले को यानी कि बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा पैसे देकर काशी जी पढ़ने के लिए भेज देते हैं और ये कह देते हैं कि जहाँ पर भी रुको ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ और यज्ञ करते जाओ। अब वह मामा भांजा यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे कि एक गांव में उनको रुकना पड़ा। जिस गांव में वह रुके वहाँ पर एक कन्या का विवाह था और जो लड़का विवाह कराने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। इस बात की उस बालक के पिता को बड़ी चिंता थी कि कहीं लड़के वालों ने यह बात को पता चल गया, इस बात का अगर लड़के को एक आंख का काना देख लिया तो विवाह में अड़चन पैदा हो जाएगी। क्या है कि पहले कैसे विवाह होता था, लड़का लड़की को नहीं दिखाते थे और ऐसे ही विवाह हो जाते था, जैसे कि बात पर ही पक्के रहते थे। बात कर ली कि हमारे लड़का है, हमारी लड़की है, हम अपने लड़के की आपकी लड़की के साथ शादी करेंगे, ऐसा देखे बगैर ही कर लेते थे। छोटे छोटों के ही सगाई हो जाती थी और थोड़ा से बड़े होने तक उनका विवाह हो जाता था, ऐसा पहले था। लेकिन उसको लड़की वालों ने उस लड़के की आंख को नहीं देखा था, वैसे ही किसी कहने पर बात पर ही सगाई हो गई और शादी हो रही थी। तो उस बात को लेकर उससे दूल्हे के पिता को बड़ी चिंता होने लगी कि कहीं विवाह में अड़चन पैदा न हो जाए। अगर किसी को पता चलेगा हमारे बेटे के बारे में कि एक आंख नहीं है। अब क्या होता है, वह सामने उस साहूकार के लड़के को देखता है तो उसके मन में एक विचार आने लगा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हे के कपड़े पहनाकर दरवाजे के सामने लाया जाए, तो क्या बुराई है। तो वह जाकर मामा भांजे से बात करता है तो वह राजी हो जाते हैं। वह बोलता है इसके बदले में आपको धन दे दूंगा थोड़ा सा, तो वे राजी हो जाते हैं और उनका काम सरलतापूर्वक वह कर देते हैं। अब क्या होता है कि दरवाजे के सामने वो तोरण बंदवार होता है, वह सारा काम हो गया। अब वह सोचता है कि फेरों का कार्य भी ऐसे ही शांतिपूर्वक करवा लिया जाए और विदाई के समय हम अपने लड़के के साथ, कन्या की विदाई के समय अपने लड़के के साथ करा लेंगे और ये काम सारे इससे साहूकार के लड़के से ही करा लेते हैं। तो वह फेरों का काम भी करा लिया। अब वह साहूकार का लड़का जाने लगा तो वो पढ़ा लिखा तो था ही, तो वह उस कन्या के पल्लू पर लिखा
कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस लड़के के साथ तुमको भेजा जाएगा वह एक आंक का है, और मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उसने एड्रेस, पता, अपना नाम पता सब लिख दिया उसके पल्लू पर। तो वह जैसे भी पल्लू देखती अपना, तो वह सारी बात अपने माता पिता को बता देती है और कहती है कि मेरा विवाह तो साहूकार का एक लड़का है, वह उस नगरी में रहता है, उसके साथ हुआ है, ऐसा वगैरह सब बता देती है। लेकिन ये जो मेरी विदाई हो रही है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है और इसकी एक आंख भी नहीं है। तो लड़के वालों ने उसकी विदाई नहीं की, बारात कुंवारी वापस चली गई। अब देखो क्या होता है, वे काशी जी पहुंच जाते हैं मामा भांजा, और वहाँ पर पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब वह बालक 12 साल का हुआ। तो यज्ञ चल रहा था, उतने में ही बालक ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा जी ने कहा भांजे से कि आप अंदर जाकर सो जाओ, मैं यज्ञ का काम करके आ रहा हूँ, तुम जाके सो जाओ। अब वह अंदर जाकर सोआ तो उसकी तबीयत तो खराब थी और उसका वो जो टाइम था वह पूरा हो चुका था, तो उसके प्राण निकल गए। अब क्या होता है, वह अंदर आकर देखता है तो चिल्लाता है, चिल्ला चिल्ला कर रोना पीटना मचा देता है। संयोगवश उसी समय देखो महादेव जी और माँ पार्वती जी वहाँ से भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। तो माँ पार्वती कहती हैं, महादेव जी कोई दुखिया रो रहा है, चलिए हम जाकर देखते हैं कौन रो रहा है। तब महादेव जी और माँ पार्वती आकर देखते हैं तो उसी सेठ का लड़का वहाँ पर पड़ा है मुर्दा। तो वह माँ पार्वती महादेव जी से कहती है, ये तो उसी सेठ का लड़का है महादेव जी। तो महादेव जी ने कहा, हे पार्वती इसकी इतनी आयु थी सो ये भोग चुका है। अब बार बार माँ पार्वती कहने पर महादेव जी उसको प्राण दे देते हैं। माँ पार्वती ऐसे कहते हैं कि इसको और प्राण और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता इसके बगैर ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तो महादेव जी उसको जीवन वरदान देते हैं। तो वह राज फिर से खड़ा हो जाता है और मामा भांजा पहले की तरह यज्ञ करना और पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है कि महादेव जी तो माँ पार्वती जी कैलाश चले गए और वही मामा भांजा अपने घर के लिए रवाना हुए। वहाँ से रवाना होते होते ही उन्होंने उसी जगह पर यज्ञ आरंभ किया जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। अब वहाँ पर किसी ने पहचान लिया तो लड़के वालों को कह दिया जिस लड़की के साथ विवाह हुआ था। तो उनके मम्मी पापा जल्दी से आए और उसको घर पर ले गए। किसको? साहूकार के बेटे को घर पर ले जाकर खूब खातिरदारी की और कन्या की विदाई की। उसके साथ विदाई करने के बाद वह घर आता है तो मामा जी सोचते हैं कि क्यों ना पहले हम घर जाकर खबर कर आते हैं ताकि अच्छे से बहू की आरती उतारी जाए। अब मामा जी घर पर जाते हैं और देखते हैं कि जीजा और जीजाजी तो छत पर बैठे रहते हैं। तो वह आकर सारी समाचार बताता है तो उसकी बात पर जीजाजी और जीजी ने यकीन नहीं किया। तो वह शपथ पूर्वक कहता है, हेलो, तो वह शपथ पूर्वक कहता है, हेलो, आज थोड़ी सी माइक में दिक्कत आ गई है। तो वह शपथ पूर्वक कहता है तो उसकी बात पर यकीन करते हैं और नीचे आ जाते हैं। खूब स्वागत की तैयारी करते हैं, धूमधाम से आरती उतारते हैं। तो महादेव जी की पूजा अर्चना करने से, व्रत करने से देखो कितना बड़ा संकट टल जाता है और जिसकी जो कामना होती है वो पूर्ण होती है। जैसे साहूकार की कामना इच्छा पूर्ण हुई ना, उसको कोई संतान नहीं थी, फिर संतान हो गई। फिर संतान होने के बाद में
जो उसके कर्म का फल था, जैसे कि कम उम्र का लड़का मिलना, उसके बाद में जीवन वरदान मिलना, संयोगवश देखो माँ पार्वती की कृपा से सब हो गया। इसीलिए कहते हैं सिर्फ महादेव जी की आशीर्वाद नहीं, माँ पार्वती जी का साथ में आशीर्वाद प्राप्त हो जाए ना, उसकी बल्ले बल्ले होती है। तो आप सभी महादेव जी की भी पूजा करिएगा, साथ में माँ पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। तो इसीलिए महादेव जी और माँ पार्वती जी की कृपा से उस सेठ के घर में आनंद ही आनंद आ गया। तो इसी प्रकार से यह कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कोई गलती हुई हो तो। और चलो आरती भी पढ़ देते हैं महादेव जी की। मैं देख के पढ़ रही हूँ, कोई गलती ना हो जाए। कथा तो मुझे याद थी, इसीलिए मैंने सुना दी। आरती में मेरे से गलती हो जाती है, कभी ना कुछ छूट ही जाता है। क्या आपको आरती याद है? जिसको आरती याद है वह कमेंट में मुझे जरूर बताए अपना नाम लिखकर। मुझे याद नहीं है भाई, तो इसीलिए मैं देख के पढ़ रही हूँ। देखो, ओम जय शिव ओंकारा, बज जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृक्षवाहन साजे। जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला मन माला मुंडी माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारु। जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, सनकादिक बर्मादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओंकारा, करम श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका, प्रणक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गाता, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पाता। ओम जय शिव ओंकारा। आरती समाप्त हुई। अब फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।